रहा था कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो मेरी बात भी नहीं सुनना चाह रही थी। उसके अब्बू को कॉल की, उसका अब्बू फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसकी बहन को कॉल किया, मैंने बोला कि ये आपकी बहन गलत कर रही है, आगे से बोलती है तूने जो करना है कर। मैं भी मरने गया था कि तीनों मर जाएंगे ताकि उस औरत को आज़ादी मिल जाए, जो उसने करना खुले दिल कर। डूबे नहीं है। मैंने अस्सलाम वालेकुम। रद्द अमल 786 से हाजिर खिदमत यूसुफ गुल शेख। कराची में साहिल समंदर पर वाक़ एक जजीरा नुमा जगह है जिसका नाम मनोड़ा है। वहाँ पर एक शख्स अपने दो हकीकी बेटों जिसमें एक की उम्र 9 साल है, एक की 6 साल है, उनको पहाड़ी पे से समंदर में फेंकता है और कत्ल कर देता है। और कत्ल वो इस अंदाज से करता है कि जब ये अपने बेटों को पहाड़ी से नीचे पानी में फेंकता है तो वो बच्चे हाथ पैर मार के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इसको महसूस होता है कि ये बच्चे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये खुद भी छलांग लगाता है, पहाड़ी के ऊपर से पानी में जाता है और उनको गहरे पानी की तरफ ले जा करके डुबो डुबो कर उनको कत्ल कर देता है। ये दर्दनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ 11 जनवरी बुध का दिन था और तकरीबन ये शाम मगरिब का टाइम था। ये बच्चों को लेके गया होगा और जब इसने देखा कि अंधेरा होने वाला है उस वक्त इसने ये कार्रवाई की। उस दौरान वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे और वो पुलिस के एहलकार जिनकी ड्यूटियाँ साहिल समुंदर पे होती हैं वो भी मौजूद थे। कुछ लोगों ने देखा और पुलिस ने रिएक्ट किया, लेकिन इस दौरान वो बच्चे दोनों ये कत्ल कर चुका था, यानी कि मारा इसने डुबो डुबो के, और ख़ुद इसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसकी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें ये शख्स ये बता रहा है कि मेरी बीवी के साथ जो है ना तल्लकात लड़ाई झगड़ा था घरेलू, और मैंने उस वजह से जो ना अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की। तो बच्चे तो मार दिए मैंने, लेकिन मैंने ख़ुद भी मरने की कोशिश की। मैं गहरे समंदर में गहरे पानी की तरफ भी गया, लेकिन मुझे बचा लिया गया या मैं बच गया। और ये तैरना भी जानता था कुछ। और दूसरी बात ये है कि किसी को मारना और ख़ुद अपनी जान देने में बड़ा फ़र्क होता है। जब 2-4 गोते लगते हैं इंसान को तो अपनी वो जान उसकी निकलती है, वो बड़ी मुश्किल होती है। बहरहाल इसको बचा लिया गया। वाक़या ये इस तरह से रिपोर्ट हो रहा है और इसकी जो तफसीलात हैं वो इस तरीके से हैं कि इसका नाम काशिफ मसीह है, मेल नर्स है। ये आगा खान हॉस्पिटल के अंदर इसने जॉब करता रहा है और किसी दूसरे निजी अदारे में भी ये जॉब करता है। अब ये मुआशी मामलात भी हो सकते हैं, लेकिन वीडियो के अंदर ये शख्स बता रहा है कि मेरी बीवी के किसी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे और उसको मैं समझाता था और इसी को लेके हमारे घर में झगड़े वगैरह रहते थे। बीवी भी इसकी BA किया हुआ है उसने और ये ख़ुद भी ज़ाहिर है पढ़ा लिखा होगा। अब ये देखिए कि घरेलू नाचाकी की वजह से उसकी भेंट ये 2 बच्चे जो है ना, 2 बेटे, हकीकी बेटे जिनके लिए लोग मन्नतें मुरादें करके बेटे हासिल करते हैं अल्लाह पाक से, तो 2 बेटों को ये कत्ल कर देता है। लेकिन दोस्तों, रद्द अमल चैनल ये तो वाक़या जो रिपोर्ट हुआ उसकी तफसीलात हैं, लेकिन हमारे चैनल का काम ये है कि हम आपको वाक़े को उस एंगल की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उस पहलू की निशानदेही करना चाहते हैं जिसके ऊपर कोई मीडिया बात नहीं करता। उसकी वजह ये है कि हमारा मकसद मैसेज देना होता है या उस वाक़े में से कोई ना कोई ऐसा पहलू निकालना होता है जिसमें माशरे की इस्लाह हो सके या ऐसा पहलू सामने आ सके कि जिससे लेके लोग इबरत या सबक हासिल कर सकें। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अर्निंग वगैरह करना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है व्यू इसके चैनल से, लेकिन ये है कि चैनल कामयाब आपके सब्सक्राइबर करने से हो जाएगा। सब्सक्राइब करने से तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, बीवी जो है इसकी नाराज़ होके आजकल अपने माँ बाप के घर पे थी और उनके मुताबिक हमारी बेटी के दरमियान और इस शख्स के दरमियान कोई इस किस्म का वाक़या हमें पता नहीं चला, ना हमें कोई इस किस्म की स्टोरी मिली जिसकी बुनियाद पे ये अख़ज़ किया जा सके कि उसके किसी के साथ जो है ना तल्लुकात थे। लेकिन ये है कि इनकी घरेलू नाचाकी ज़रूर थी। ये बंदा शकी मिजाज का था और लड़ता भी था और कुछ ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी घर की, उसको लेके ये नाचाकी इनकी ज़रूर थी, लेकिन इस किस्म का वाक़या हमें नहीं था, ना हमें ये बताया गया। जबकि वो शख्स ये कह रहा है कि मैंने अब ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है, जो इसकी बीवी है काशिफ मसीह की, वो अपने दोनों बेटों को जब ये इसके नाराज़ होकर अपने वालिदैन के यहाँ चली जाती है तो दोनों बच्चे छोड़ जाती है।
अब ये पॉइंट आप जहन में रखना, इसी पे मैं बात करूँगा। दोनों बच्चे उसके पास छोड़ जाती है। अब वो शख्स क्या करता है कि वो अपनी बीवी से बार बार रब्ता करने की कोशिश करता है फ़ोन के ज़रिए। वो फ़ोन पे रब्ता नहीं होता। वो बीवी अपने ससुर यानी अपनी बीवी के वालिद से बात करता है, वो भी कहता है हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। बिल आखिर उसकी साली जो है, अब इसकी बीवी की बहन, उससे बात होती है। वो उसको बताता है कि इसको भेज दो घर में बच्चे हैं, उनका मसाइल हैं, जो भी हैं, बहरहाल हम इसको टैकल करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये जो बंदा काशिफ मसीह है, जो जिसने अपने बेटों को कत्ल किया पानी में डुबो डुबो कर, और उसके बाद ख़ुद भी अपनी जान देने की कोशिश की बकौल उसके। तो अब ये है कि वो ये कह रहा है कि मैंने बार बार उससे रब्ता करने की कोशिश की, तो मेरी साली को मैंने वाक़या बताया तो उसने भी बोला कि जाओ तुमसे जो होता है कर लो, हम उसको नहीं भेजेंगे। अब वो लड़की वाले ये कहते हैं कि इसने बच्चे अपने, उसकी जो बच्चों की माँ है, उसका कहना ये है कि मैंने अपने बच्चे इसलिए वहाँ छोड़े कि इसको सबक हासिल हो, इसको थोड़ा सबक हासिल हो। अब सबक हासिल करने के चक्कर में अब वो शख्स, देखें अब मसला मैं जो बयान करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक बच्चा 9 साल का है, एक बच्चा 6 साल का है। अब ये आपने ये बात जहन में रखनी है कि एक बच्चा 9 साल का, एक 6 साल का। अब आप देखें कि इनकी शादी को 10 या 11 साल तो हो गए होंगे। 10 और 11 साल के अंदर इंसान सामने वाले की तबीयत को, मजाज को भी भांप लेता है, समझ लेता है। ये खातून बीए इन्होंने किया हुआ है, पढ़ी लिखी खातून है, इसकी बीवी जो है, कम से कम उनको इसका टॉलरेंस लेवल, इसकी बर्दाश्त की एक हद या इसकी ज़हनी कैफियत जो है वो कोई ना कोई तो बंदा जज कर जाता है ना। उसके बाद जो अहले खाना होते हैं, यानी कि जो इस शख्स के ससुराल वाले थे, वो भी फिज़िकली इस सारे मैटर के अंदर खुद प्रैक्टिकली आते, उससे मिलते। जब वो रब्ता कर रहा था उसको बिल्कुल इग्नोर किया गया। और मेरा कतई मकसद नहीं है कि मैं उसकी वकालत कर रहा हूँ। उसने इंतहाई दरिंदगी की, इंतहाई सफाकाना अमल किया, और वो सख्त से सख्त जो है ना सज़ा का हकदार है। और उसने वो बकौल उसके कह रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने की कोशिश की थी। वो तो पुलिस की तफ्तीश के अंदर वाजे होगा कि वाकई इसने कत्ल किया, या इसने जो छलांग लगाई वो इस नीयत से लगाई कि उनको वाकई रियल तौर पे उसको मारना चाह रहा था या ख़ुद भी मरना चाह रहा था। ये चीज़ तो तहकीकात में सामने होगी। लेकिन अभी तो ये कि 2 बच्चे कत्ल हो गए, मर गए, खुद ये बच गया, ठीक है ना। लेकिन इसका कहना है कि मैं अपने आप को भी ख़त्म करना चाह रहा था। अब ये तहकीकात में सामने आएगा असल हकीकत क्या है। तो मकसद ये मेरा कहने का कि अब वो सबक सिखाने के चक्कर में कि ये इसके ऊपर लोड पड़े घर का, तो उसमें वो शख्स जो है इंतहाई कदम उठाने के ऊपर जो है ना मजबूर हुआ, या उसने फ़ैसला कर लिया, या वो दिल बर्दाश्ता हुआ। अपनी वीडियो बयान के अंदर वो यही कह रहा है कि मैं दिल बर्दाश्ता हो गया और मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं इन दोनों अपने बेटों को भी मार देता हूँ, ख़ुद भी अपने आप को मार देता हूँ, तो ये आज़ाद हो जाएगी, फिर इसका जो दिल चाहे आज़ादी से करे। लेकिन ये मैं सारी बातें इससे करना चाहता था, लेकिन इसने मुझे जवाब नहीं दिया। दोस्तों, ये वो पहलू है, यही मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। ये घर घर में कहानी है मुआशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर, कि लड़कियाँ ससुराल में शोहर तंग करते हैं। वालिदैन जो है वो, कोई वालिदैन ये नहीं चाहते कि ये इंतहाई मामलात इस किस्म के हो जाएं, लेकिन बाज़ मौक़े इस किस्म के आ जाते हैं जिसके अंदर वालिदैन ख़ुद बेटी को कहते हैं कि अगर तू आ रही है तो अपने बच्चों को छोड़ के आ जा हमारे पास, ताकि वो बच्चे मत लेके आ, उनको छोड़ के आ जा, ताकि उसको पता चले कैसे इनको पाला जाता है और कैसे तरबियत की जाती है। वो तेरी कदर नहीं करता। इस तरह की बातें हर जगह पे आम तौर पे होती हैं। ये चैनल अवामी रद्दअमल पेश करता है, वही मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, और ये बात हकीकत है। ऐसा होता है, हम लोग ऐसे ही कहते हैं, हमारे घरों में भी मामला इस किस्म के होते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं लड़की वाले, वो बेचारे तंग आके ये कहते हैं कि ये बच्चे छोड़ के आता, ताकि उसको जिम्मेदारी का एहसास हो। लेकिन उस माँ को, उस बीवी को ये तो कम से कम पता होना चाहिए था कि ये बंदा जुनूनी है या शक्की है, या किस हद तक ये जा सकता है। उसके नतीजे में देखिए आप कि वो 2 बच्चे मासूम अपनी जान से चले गए। वाक़या रिपोर्ट हो रहा है एक हादसे की सूरत में, एक कत्ल की सूरत में। हम इसको ले रहे हैं एक सबक और मैसेज की सूरत में। इसमें मैसेज यही है कि बंदे इन 8, 10, 11 साल की रफ़ाकत के अंदर एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। और जो वालिदैन हैं उनको भी जो है ना, अब देखें इन दोनों की लड़ाई का खमियाजा उन दोनों 2 मासूम बच्चों ने, जिन्होंने अभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा, अभी तो उनकी ज़िंदगी स्टार्ट होने दी। एक 9 साल का, एक 6 साल का, वो इसकी भेंट चढ़ गए।
तो वालिदैन को भी चाहिए कि अब जो इस किस्म की तरगीब है उसको देने में ज़रा सोचा करें, उसकी बजाय वक़्त दें मामले के अंदर दोनों को, या फिर उसको बच्चों समेत ही अपने पास बुला लेते या इनको बैठ के इनका कोई मामला करते, ताकि वो आखिरी लेवल तक जो दिल बर्दाश्तगी में इंसान चला जाता है उससे वो बचता और ये सानहा शायद ये रूनमा होने से बच जाता। बहरहाल ये हमारे माशरे की कहानी है। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।